सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीख रहे थे बेसिक मैथमेटिकल एप्लीकेशन इन फिजिक्स, वो चैप्टर। तो सबसे पहले दो चार बच्चों को डाउट था। एक बच्चे बोलते थे सर फिजिक्स हमें बहुत हार्ड लग रहा है। अभी तो बच्चे फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और जो फिजिक्स पढ़ा है, जो फिजिक्स पढ़ के साइंटिस्ट बना है, उसको भी फिजिक्स हार्ड लगा है शुरू में। तो शुरू में जाते ही शुरू में दो क्लास भी अटेंड नहीं किए, कह रहे हैं कि हार्ड लगेगा। तो हार्ड है तो सब कुछ हार्ड होता है। तो धीरे धीरे बाय द टाइम क्या होता है, जब सीखते रहते हो, धीरे धीरे सीखते रहते हो, तो वही चीज आसान हो जाता है। अब हमसे कोई फ्रेंच बोलने बोलेगा, हमने तो फ्रेंच पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे हमें तो हार्ड लगेगा ही लगेगा। ओके, हमसे अब मान लो कि कोई बोलेगा कि जाके वो समंदर में तैर जाओ, तो हमें तो तैरना आता ही नहीं, तो कैसे, तो सीखना पड़ेगा तब ना आसान होगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि नहीं तैर सकते हैं, अरे बहुत मुश्किल काम है, लाखों लोग तैरते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा के क्या होगा कि आपको सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। ओके, तो सारी चीज शुरू में टफ होता ही है, लेकिन बाय द टाइम क्या होता है कि वही आसान हो जाता है, आप एक्सपर्ट बन जाते हो उसके। तो शुरू में ही टफ लग रहा है तो छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे, तो ऐसे तो सब कुछ ही टफ लगेगा। जॉब करना भी टफ लगेगा, शादी करना भी टफ लगेगा, और ऐसा लगेगा। ओके, तो सब कुछ छोड़ दोगे नहीं। चलिए, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जिनको भी टफ लग रहा है तो वो पैसेंस रखें, कुछ नहीं, सारे सारे बच्चे जो टॉप करते हैं आईआईटीजी में, उनको भी पहला 2-3 क्लास या 10-20 क्लास टफ ही लगता है, लेकिन फिर उनको आदत पड़ जाती है पढ़ने की, पढ़ाई करने की, सीखने की, टीचर की सुनने की। ओके, और जितना टीचर बोलता है उसके अकॉर्डिंग करने की, तो वो जो है आसान हो जाता है। फिर एक दिन आईआईटी टॉप कर जाते हैं, फिर एक दिन बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर एक दिन बहुत बड़े कंपनी में जाते हैं, फिर बहुत बड़े सीईओ बन जाते हैं, फिर बहुत बड़े पॉलिसी मेकर बन जाते हैं। ओके, आसान कुछ भी नहीं होता है, शुरू में सब कुछ टफ ही होता है। तो लेकिन अपनी प्रैक्टिस, लर्निंग हैबिट रहेगा तो एजुकेशन का मतलब ही है कि ऐसा नहीं एजुकेशन में जो पढ़ रहे ये जिंदगी भर काम आएगा। एजुकेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग, मतलब कि जो चीज आपको टफ लगता है उसको आसान कैसे बना सकते हो। ओके, तो ये पार्ट ऑफ जिंदगी को जीने का एक तरीका होता है कि एजुकेट करो। एजुकेट में मतलब कि ट्रेन करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो, अपने एक्शन को ट्रेन करो, समाज को देखते हुए अपने व्यवहार को कंस्ट्रेंट करो, इस तरह से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2-3 प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछे थे सर ये क्या होगा, उनका हम डाउट ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, कहता है वैल्यू ऑफ, ये जो बाइनोमियल थ्योरम से जो है लगता है ऊपर 4 और 5 नंबर क्वेश्चन तो सबको हो गया होगा। उसका मतलब कि वीडियो आपने अच्छे से देखा, तो 4 और 5 नहीं पूछा है बच्चों ने, सिर्फ 6 पूछा है। तो बहुत आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 का पावर 4 है, और ये जो है आपका 4 प्लस 0.01, 4 प्लस 0.01 का पावर 4 है। ओके, चलो ठीक है जी, इसमें तो सिंपली दिख रहा है ये कितना आएगा। ओके, इसको देखो यहाँ पे, तो हम 4 का पावर 4 एंड 4 का पावर 0.01 का 4 है, तो इसमें देखो ये जो है ये क्या है। अगर इसमें से 4 का पावर 4 ले लेते हैं इधर, और इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन हो गया, तो 1 प्लस 0.01 बाई 4। ओके, और इसका पावर 4 कर देते हैं। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार वीडियो चेक कर लेने दो, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है, तो ये आप ऐसा कर लोगे। तो फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको देखो 4 का पावर 4 है, और इसको भी सेपरेट करेंगे तो 4 का पावर 4 लिख दो, और 1 प्लस 0.01 बाय 4, और इसका होल का पावर 4। अब ये तो 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 खत्म हो गया, 1 हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो ये देखो, अब इसको जो अब 1 प्लस ये क्या है x, x ये वाला वैल्यू तो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 0.1 स्टेप और लिख देते हैं, 4 का पावर 4। अब इसको हम लिख सकते हैं
1 प्लस एक्स का पावर n है, ये x की जगह पे 0.01/4 है, तो आप इसको देखो लिख सकते हो क्या 1 प्लस 4 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 4। चलो जी, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका क्या 1/1 प्लस 0.01, इसका मतलब 1/1.01, या इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो देखो ये हो जाएगा आपका 100/101। सो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा बताओ, 0.9, ये ऑप्शन है कोई 0.99 के आसपास आएगा, बी नंबर 0.99। ऐसे भी देखो तो इसको सिंपली देखो, ये 4 का पावर 4 है और ये वाला है जस्ट 4 से थोड़ा सा बड़ा है, तो आप अंदाजा, अगर ऑप्शन है तो अंदाजा भी लगा सकते हो, ये जस्ट 4 से थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब कि अगर 4:4 होता तो 1 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, बट ये थोड़ा सा बड़ा है तो 1 से कम होगा, तो आप डायरेक्टली भी अंदाजा लगा सकते थे 0.99। चलो, जो मेथड हमने अप्लाई करने के लिए बोला था उस मेथड का एप्लीकेशन देखो, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये जो है प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। हमने बताया था, हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, 1 प्लस एक्स का पावर n जो होता है 1 प्लस n x होता है, ठीक है। सो इसको हमने यूज किया। जब ये कंडीशन कब आता है, जब x जो है बहुत बहुत छोटा हो जाता है 1 से, तो यहाँ पे देखो 0.01/4 करेंगे तो ये तो और हो जाएगा 0.0, और इसका भी 0 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो ये वैल्यू तो 1 से बहुत बहुत छोटा हो जाता है, ये वैल्यू तो 1 से बहुत बहुत छोटा होता है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं nx। सो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट जो है बच्चों ने पूछा है, उनको भी ये बता दिया जाता है। एक बच्चे ने पूछा है कि सर 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू a प्लस बी कॉस, और इसको बोलते हैं फाई, इसको पढ़ते हैं फाई। ओके, फाई पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है। फाई मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट सिंबल है, यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो एंगल को जरूरी नहीं है कि थीटा ही रिप्रेजेंट करेगा, आपको मन है तो cos x भी लिख सकते हो, cos y भी लिख सकते हो, cos a भी लिख सकते हो, cos b भी लिख सकते हो, cos g भी लिख सकते हो, cos p भी लिख सकते हो, और cos थीटा लिखते हो, cos फाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोसाइन के साथ ये लगा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, सो कुछ भी हो सकता है वहां पे, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, तो ये जस्ट फाई यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये फाई सिंबल होता है, फाई को आगे जैसे मन है, जैसे एक्स कहीं पर क्या होता है, रुपया हो जाता है मैथ में, एक्स क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मैन हो जाता है, एक्स क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है। सो वैसे ही यहाँ पे एक्स की तरफ फाई है, समझ गए। ओके, अब इस केस में कहता क्या है कि a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है -1, तो क्या कहता है कि फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई वैल्यू ऑफ फाई क्या होगा। सो ये देखो बच्चे, a अगर 1 हो गया, b -1 हो गया, तो a को 1 b को -1 पुट करो, तो ये 1 प्लस कॉस फाई हो गया, सॉरी 1 माइनस कॉस फाई, 1 माइनस कॉस फाई, 1 माइनस कॉस फाई क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब ये एक फॉर्मूला याद करो, अगर आपको बताया है हमने ट्रिगोनोमेट्री में कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर फाई, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा, ओके, हमने ये फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अगर वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो ये फॉर्मूला हमने कहीं पे आपको बताया है, जब cos a प्लस बी आपको बताया जा रहा था। ओके, सो यहां पे इसको या देखो, इसको कंपेयर करो, दोनों को इसको कंपेयर करो तो थीटा तो 15 डिग्री हो जाएगा। थीटा अगर 15 डिग्री हो गया तो ये फाई क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो थीटा अगर 15 डिग्री है तो फाई जो होगा आपका 2 थीटा होगा, मतलब कि 2 इंटू 15 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसके अलावा एक 18 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया है और 19 नंबर भी है। ओके, 18 नंबर और 19 नंबर। तो चलो उसकी बातचीत करते हैं हम। सबसे पहले चलो इसको हटा देते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे सब लोग। नाउ हम बात करेंगे कि जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि y इक्वल टू अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है तो इसको सॉल्व करो। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है y का, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है y का। ओके, सो यहां पे देखो y को हम इस तरह से लिखेंगे। अगर इस पूरे टर्म में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ओके, क्या करेंगे, कॉस थीटा का कोफिशिएंट, साइन थीटा का कोफिशिएंट, कॉस थीटा का कोफिशिएंट, साइन थीटा का कोफिशिएंट, दोनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों को स्क्वायर को जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ओके, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उस स्क्वायर रूट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला जो है इसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से ही आपने, अगर मान लो y अगर मान लो कि 5 है, 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या है, ये y का वैल्यू चेंज तो नहीं हो रहा है। ओके, सो वैसा हमने किया है। तो इस केस में देखो, अब इसको ही हम क्या है, y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो बाहर ही रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको अब अंदर ले जाते हैं इसको, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस, और इसको अंदर ले जाएंगे तो b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पे समझिए, कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल जो है मान लेते हैं कि अल्फा है, ये क्या है, अल्फा एंगल है, और ये है आपका ए और ये है आपका बी। ये मान लेते हैं ए है और ये है आपका बी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ए है और ये बी है तो क्या हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है 10th में। तो अब ये देखो, ये ए है और ये बी है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें बेस का मैग्नीट्यूड ए रखा और परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड बी रखा, तो हाइपोटेनियस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है परपेंडिकुलर और बेस, तो अल्फा कैलकुलेट कर हो जाएगा, उसका फिक्स्ड वैल्यू होगा। ओके, सो अब इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर लिखें तो अगर मान लो कि साइन अल्फा लिखना पड़े तो साइन अल्फा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर साइन अल्फा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एंड कॉस अल्फा को अगर लिखना पड़ा तो कॉस अल्फा क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेनियस। ओके,
सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो ठीक है जी, तो हमने a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा लिख सकते हैं और b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन अल्फा लिख दिया। ओके, आपको मन है तो यही इसको a समझो, इसको भी b समझ सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये कॉस अल्फा, वैसा भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे ऐसा कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मन है तो इसको ही साइन अल्फा बोलो, इसको कॉस अल्फा, मतलब इसको आप a ऐसा बोल दो और इसको b ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आप कर सकते हैं सिंपली। जो हमने क्या किया, साइन थीटा का कोफिशिएंट और कॉस थीटा के कोफिशिएंट को पहले नोटिस किया, उसका जो भी है मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड का हम एक राइट एंगल से कंसीडर करते हैं जिसमें एक परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस होगा, तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, वो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये अगर एंगल अल्फा होगा तो इस जो टर्म को हम साइन अल्फा लिख सकते हैं और इस टर्म को हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब y जो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन थीटा। देखो, इसको हम कॉस अल्फा लिखे और इसको साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा। ओके, सो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखो साइन थीटा, साइन हम ऐसा कर सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, ये उसी टर्म में है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ऐसा है, तो इसको साइन ए प्लस बी हम लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें, इसको हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। चलो, अच्छी बात है। सो अब ये बताओ, ये साइन अल्फा प्लस थीटा को, थीटा प्लस अल्फा को हम एक्स समझ लेते हैं, थीटा प्लस अल्फा को क्या है, एक्स समझ लेते हैं। तो ये वाला टर्म जो हो गया, ये हो गया साइन एक्स। अगर मान लो कि थीटा जैसे क्या है, थीटा मान लेते हैं कि 20 डिग्री है और अल्फा जो है 25 डिग्री है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स 45 डिग्री हो सकता है। ओके, तो ऐसा भी तो समझ सकते हैं, यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा है तो 20 डिग्री, और एक को समझो, एक को 25, तो टोटल वैल्यू क्या हो गया 45। इसका मतलब साइन 45 को ही तो ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये साइन एक्स का वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, जो आज प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, उसमें ये बात आपको बताया था कि साइन थीटा का या साइन एक्स का या साइन वाई का, साइन थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए थीटा का कोई वैल्यू वेरिएशन हो सकता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट साइन का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है 1 हो सकता है, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 हो सकता है। ओके, सो ये अगर आपको y मैक्स पूछेगा, y मैक्स क्या होगा, तो y मैक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन थीटा प्लस अल्फा जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए इस टर्म में। तो ये जो है, ये दोनों तो कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट है। ओके, सो y को मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है। सो y मैक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा, y मिनिमम कब होगा, जब ये वाला मिनिमम होगा। गौर करेंगे इस पे, यहाँ पे ध्यान देंगे, y कब मिनिमम होगा, y जब मिनिमम होगा, तो y कब मिनिमम होगा, जब ये साइन थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू, मतलब साइन एक्स का वैल्यू मिनिमम होगा। तो साइन एक्स का वैल्यू मिनिमम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ -1 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे माइनस लग जाएगा। ओके, व्हेन
साइन थीटा प्लस अल्फा जो है इक्वल टू 1 व्हेन साइन थीटा माइनस अल्फा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -1। सो वाई मैक्स वाई मीन समझ गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरत पड़ेगा आपको, फिजिक्स में बहुत बार जरूरत पड़ जाता है। ओके, सो आई होप अगर ऐसा कोई फॉर्मेट है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा आप याद रखेंगे, यहीं पे पहले ही आपको समझा दिया गया है। ओके, आपको अब ट्रिक क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। सो यहाँ पे देखो याद रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब ले लेते हैं, तो y जो है लाई करेगा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो y इज ग्रेटर इक्वल देन माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट लेस देन इक्वल देन लेस एंड इक्वल देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगर मान लो कि y अगर आपका साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू क्या होगा 1। y मैक्स पूछेगा, y मीन क्या हो सकता है, तो यहां पर देखो तो a के साइन के साथ क्या है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब कम से कम 1 तो है। साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसको कंपेयर करो, तो अगर इससे कंपेयर करोगे तो a की जगह पे 1 होगा और b की जगह पे देखो तो 2 है, b की जगह पे 2 है, तो ये सिंपली y मैक्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 5 हो गया। और y मीन की बात करेंगे, y मीन की बात करेंगे तो y मिनिमम क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया y मीन हो जाएगा आपका -5। ओके, सिंपली ये प्लस वाला, इसका प्लस जो होगा मैक्सिमम और इसका माइनस जो हो जाएगा मिनिमम। ओके, अंडर रूट 5 है ना, हाँ ठीक है जी बच्चे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे ही चलो, आपको कह दिया एग्जांपल में y इक्वल टू जो है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सिंपली इसको कंपेयर करो यहां से, तो a का वैल्यू √3 है, a का वैल्यू क्या होगा √3 और b का वैल्यू -1, b का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। सो y मैक्स की बात करेंगे तो y मैक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप अगर करोगे तो √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 2। इसका मतलब y मीन की बात करेंगे तो ये तो प्लस वाला मैक्सिमम, y मीन की बात करेंगे तो इसमें ही माइनस लगा दो -2। सो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए। अगर मान लो कि अच्छा, इसको अब मिटा देते हैं और भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। y जो है आपका 3 साइन x प्लस 4 कॉस x है, तो इस केस में थीटा की जगह पे x मन कर गया तो x लिख लो, क्या दिक्कत है भाई, जो मन है वही लिख लो, है तो एंगल ही ये भी। सो इस केस में ये क्या हो जाएगा, y मैक्स की बात करेंगे तो डायरेक्टली आप कर सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका
9 plus 16 that is अंडर रूट 25 दैट इज 5। और y मीन की बात करेंगे, y मीन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 सीधा सीधा हम कर देते हैं, ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा। ओके, तो आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो इसमें। अगर मान लो यहाँ पे y का जो वैल्यू है आपका 6 cos थीटा -8 sin थीटा है, -8 sin थीटा। सिंपली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ही ए कंसीडर करो, इसको ही बी कंसीडर करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो साइन वाला को ही ए कंसीडर कर लो, तो ए हो गया -8 और बी हो गया आपका 6। सो इस केस में भी y मैक्स की बात करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, तो अंडर रूट -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, सो इस केस में देखो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 36, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 10। सिंपली y मीन की बात करेंगे तो -10 हो जाएगा। क्लियर है बात, याद रखेंगे इस बात को। ओके, और कोई भी है इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको सिंपली अगर हम देखो, अगर इसको लिखना पड़ा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, y बाय, अगर देखो इसको तो इसका स्क्वायर रूट करें तो इसको ही क्या लिख सकते हैं, 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से डिवाइड भी कर देंगे, sin x प्लस 4/5 cos x, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है जी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हुआ 5, तो उसको हम इस तरह से कर दिए। तो y इसको ही देखो तो 5 एंड 3/5 को क्या लिख सकते हैं हम, sin 37 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, एंड sin x प्लस 4/5 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 37 डिग्री लिख सकते हैं, cos x, इसको ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हम sin a cos b, cos a sin b नहीं लिखा है। ओके, एक तो sin a cos b sin a ऐसा होता है, cos a sin b ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मान लो अगर इसको हम sin a sin b प्लस cos a cos b लिखा, या फिर इसको पहले इसको ऐसा समझो कि y जो है 5 cos x cos 37 डिग्री, और इसको ही तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बताओ, sin x sin 37 डिग्री। ओके, इसको ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन के यहाँ पे साइन के साथ कॉस नहीं लगाया, कॉस के साथ साइन नहीं लगाया, कॉस के साथ मन हुआ हमारा तो कॉस भी लगा सकते हैं, साइन के साथ इसको साइन भी लगा सकते हैं। तो ये जो होगा 5 cos, अब देखो cos a cos b प्लस sin a sin b ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b का आइडेंटिटी क्या होता है, cos a माइनस b, क्या होता है, cos a माइनस b, तो cos x माइनस 37 ही लिखते हैं। तो अब इसका भी वैल्यू क्या हो सकता है, cos थीटा, ये क्या है, एक थीटा है, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकता है, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1 ही हो सकता है। sin थीटा ही जैसा होता है कि cos थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। कोई दिक्कत नहीं है जी, आराम से कर सकते हो। सो इसको जितना मर्जी चाहे जैसे भी लिखना है लिख लो, मैक्सिमम मिनिमा में आपको याद रखना पड़ेगा, और भी मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसा टर्म आ जाएगा जिसमें कहेगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगा y का, तो सिंपली क्या आपको कुछ नहीं करना है, x का कोफिशिएंट जो sin थीटा का कोफिशिएंट क्या है, cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है, वो आपको चेक करना है। इसमें सीधा 3 4 मिल जाता है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 मैक्सिमम होगा, और उसमें माइनस लगा दिए तो मिनिमम हो जाएगा। ओके, इसको ही देखो और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको cos थीटा और ये है, तो आप इसको देखो तो
इसका क्या होगा 10 होगा, तो हम क्या किए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसको लिख दिया 6 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा। ओके ठीक है जी। y इक्वल टू देखो 10 इधर रहने दे दिए, 10 अंदर ले गया, cos थीटा माइनस 8/10 sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसको ही देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 6/10 को हम लिख सकते हैं 3/5 cos थीटा माइनस 4/5 sin थीटा। अगर हम याद रखोगे, बहुत सारे बच्चे को क्या है 3/5 4/5 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में याद रखना होता है। एक 30 डिग्री 60 डिग्री से और 45 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री तो याद रखते ही हो। 75 का 30 और 45 में स्प्लिट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। उसके अलावा आपको याद रखना पड़ता है उसमें कि जो है sin 37 याद रखेंगे, ये वाला sin 37 डिग्री जो होगा वो होगा 3/5 एंड cos 37 डिग्री जो होता है वो होता है 4/5 एंड tan 37 डिग्री जो होता है वो होता है 3/4 sin थीटा बाय cos थीटा कर देंगे। और ये याद रखोगे sin 37 जो होगा cos 53 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और cos 37 जो है sin 53 डिग्री के इक्वल हो जाता है। आपको बता रखा है एलाइड एंगल में cos थीटा को हम sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ओके, और इसको याद रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 और cot जो हो जाएगा cot 53 डिग्री। ओके, सो ये याद रखोगे cot 53 डिग्री। सो अगेन जो है अगर बात करेंगे तो cos 53 डिग्री देखो तो क्या है, cos 53 डिग्री इतना, sin 53 इतना एंड cot 53 इतना है। तो tan 53 की बात करेंगे तो tan 53 डिग्री जो होता है वो होता है 4/3 और ये हो जाएगा cot 37 डिग्री। ओके, सो इसको याद रखा जाता है, इसको याद रखा जाता है। ओके ठीक है बच्चे, cos 53 डिग्री क्या हो जाएगा 3/5, sin 53 डिग्री 4/5, tan 53 डिग्री 4/3, tan 37 डिग्री 3/4, sin 37 डिग्री 3/5, cos 37 डिग्री 4/5। तो जैसे हम 0 90 डिग्री 45 डिग्री वाला क्या है याद करते हैं, वैसे ही इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन होता है, बट बहुत बार नहीं दिया रहता है। तो बेसिकली फिजिक्स में इसको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह देखेंगे इस एंगल का वैल्यू का रिक्वायरमेंट आ जाता है। ओके, सो इसको याद रखोगे। चलिए, सो हम बता रहे थे इसको भी लिख सकते हैं क्या, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, और इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। तो 10, अब इसको मन है तो इसको मन है तो क्या लिख सकते हो, मन है तो आप लिखो sin 37 या फिर मन है तो cos 53 लिखो। तो sin 37 लिखोगे तो sin 37 डिग्री cos थीटा, और ये हो गया आपका, ये इसकी बात करें तो 4/5 को अगर इसको 37 लिखा है तो इसको भी 37 के टर्म में cos 37 डिग्री sin थीटा लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y जो है आपका y इक्वल टू क्या हो गया 10 sin, इसको हम लिख सकते हैं क्या 37 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ही अगर मान लो कि cos 53 और इसको sin 53 लिखा, इसको ही अगर आपने cos 53 इसको cos 53 लिखा और इसको sin 53 लिखा, तो ये होगा cos 53 cos थीटा माइनस sin 53 sin थीटा, मतलब cos a cos b माइनस sin a sin b। तो वहां पे लिखते cos a प्लस b दैट इज 53 प्लस थीटा हो जाता है। ऑब्वियसली ये जो है sin x है, मतलब कि इसको x समझो तो ये क्या हो जाएगा sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1,
साइन एंगल, कोई भी एंगल होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और मिनिमम क्या होगा, -1 होगा। तो ये बातें याद रखेंगे। तो आई होप कि ये वाला जो टर्म है ये आपको समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछा था कि सर ये कैसे हुआ, तो उसको फिर से हम समझा देते हैं उस क्वेश्चन को। तो आई होप आप यहां तक समझा दिया, तो बाकी तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा और इक्वल टू a sin थीटा प्लस अल्फा। तो अभी ही बता तो दिया, ये तो सेम है। इसका देखो ये क्या होगा, a जो है आपका 6 b मान लेते हैं 6 साइन के टर्म में लाना है ना, तो इसको a समझो, इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा और a साइन थीटा प्लस अल्फा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, a को 8 समझो और b को 6 समझो, तो ये हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये अभी बताया था 64 प्लस 36, तो ये हो जाता है 10। ओके, सो ये 10 हो गया आपका, तो 10 तो बाहर आएगा ही। और इस केस में देखो अभी क्या लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 8/10 साइन थीटा प्लस 6/10 कॉस थीटा इक्वल टू a साइन थीटा प्लस अल्फा। यहां से ये देखो तो ये तो सिंपली दिख रहा है, a का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। आपको तो कुछ पहले ही देखते ही पता चल गया a का वैल्यू क्या होना है, 10 ही होना है। सो यहाँ पर ये तो साइन थीटा प्लस अल्फा आ ही जाएगा, और अल्फा भी क्यों होगा, अल्फा का भी वैल्यू नोन है यहाँ पे, 4/5 साइन थीटा प्लस 3/5 कॉस थीटा इक्वल टू आप समझो a साइन थीटा प्लस अल्फा। ओके, सो यहाँ पर देखो 4/5 को क्या, देखो साइन के टर्म में लेना है तो इसको कोसाइन वाला लिखना है, तो 4/5 जो है cos 37 डिग्री होता है, अभी बताया आपको। साइन थीटा प्लस 3/5 जो होता है वो क्या होता है, साइन 37 होता है, साइन 37 cos थीटा, और ये हो गया आपका a साइन थीटा प्लस अल्फा, a साइन थीटा प्लस अल्फा। सो इसको ही क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, दैट इज साइन a प्लस b। सो ये हो गया आपका 10 साइन a प्लस b, सॉरी a प्लस बी लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली में ये क्या होगा, थीटा प्लस 37 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, a साइन थीटा प्लस अल्फा। देखो यहाँ पे कंपेयर कर लो तो a का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, और अल्फा का वैल्यू क्या है, 37 डिग्री होगा। ओके, सो ये तो देखते ही कर सकते, तो सिर्फ कोफिशिएंट को चेक करना था, साइन थीटा का क्या है, कॉस थीटा का क्या है। साइन थीटा का 8 है, कॉस थीटा का 6 है, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 आता है, तो 10 फटाफट कर लेना था। चलिए, सो हमें लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया। सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इतना ही था, और इससे आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करेंगे बहुत सारी बातें हैं, लॉगरिथमिक की बात करेंगे, तो लॉगरिथम में 2-4 फॉर्मूला याद रखोगे, कहता है 2-4 फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है लॉगरिथम में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉगरिथम में क्या होता है जी, बताओ। हाँ, याद रखेंगे लॉग x बेस 10, इसको लॉग पढ़ते हैं, और इसको जो है अगर मान लो कि लॉग x टू बेस e है तो इसको पढ़ते हैं ln x। एक तो पहला याद रखेंगे, ओके। और दूसरा, इस दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ln x जो होता है वो जो होता है 2.303 टाइम l log x। ओके, log x बेस मेंशन नहीं है तो log x लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे टू बेस 10 पे डिफाइन किया जाता है। और ln x की बात करेंगे तो इसको पढ़ते हैं ln x। ओके, सो ln x की बात करते हैं तो ये जो है बेस इसका क्या होता है, e होता है। ओके, e का, सो ये याद रखोगे। सो और इसमें लॉगरिथमिक में कुछ याद रखने वाली चीज होती नहीं है, बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही होता है कि मान लो कि log x है प्लस log y है, तो आप इसको log x इंटू वाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और मान लो कि log x है, डिवाइड कर देते हो log y से, तो ये जो है इसको तो नहीं डिफाइन करते हैं जी। हाँ, सो इस केस में इसको log y log x टू बेस y लिख सकते हैं कभी कभी। और इसके अलावा मान लो कि log, यहां पर ही लिखना था, log x माइनस log y है, तो इसको log x डिवाइडेड बाय y लिखते हैं। और कभी कभी इसको ऐसा लिख सकते हो आप, लॉगरिथम में याद रखेंगे, बेसिक फॉर्मूला याद रखें। लॉगरिथमिक करने का मतलब क्या होता है, बहुत सारा जो क्वांटिटी होता है ना, बहुत वाइड रेंज होता है। ओके, जैसे कि मान लो कि आदमी के सुनने का जो है मतलब कि पावर जो है वो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। ओके, जैसे कि मान लो कि हमारा देखने का जो है, तो हम बहुत दूर तक स्टार्स, बिलियंस, ये सब भी देख लेते हैं, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नंबर जो होता है बहुत ज्यादा नंबर में होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको लॉगरिथमिक स्केल पे जब हम प्लॉट करते हैं, हमें सबको एक साथ अगर देखना होता है, सारे का वेरिएशन या पोजीशन कुछ देखना हुआ, तो हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिलता है। तो साइंटिस्ट लोग जो है ना, जनरली जो डाटा उनको मिलता है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डाटा होता है, तो सबको सारे डाटा को अगर एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो एक रिलेशनशिप, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं रिसर्चर सब, तो वो क्या करते हैं कि लॉगरिथमिक स्केल को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा मतलब कि एक्सपेरिमेंट का डाटा होता है और उनको सारे डाटा को एक ही स्क्रीन पे देखना है, एक ही जगह पे देखना है। ओके, और एक साथ देखना है, तो उस केस में जो स्केल जो होता है, नॉर्मल स्केल यूज नहीं करते, वो लॉगरिथमिक स्केल पे डील करते हैं। ओके, सो ये याद रखेंगे। तो उसके कुछ नियम होते हैं, log x प्लस log y, log x इंटू वाई होता है, log x माइनस log y, log x बाय y होता है, log x बाय log y, log x टू बेस y कर सकते हो अगर है तो। और इसके अलावा यहाँ पे देखो बेस मेंशन नहीं है। ओके, हालांकि बेस भी मेंशन होना चाहिए था, तो बेस मेंशन नहीं है, जनरल कुछ भी दे सकते हैं, बेस हमेशा कुछ भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ओके, लॉगरिथम में लॉगरिथम जो है x और y को जो है, x को भी हमेशा ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। निगेटिव नंबर का लॉगरिथम नहीं लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। लॉगरिथम जो काउंट करेंगे वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर का ही काउंट करेंगे। अब जैसे कि मान लो कि अगर log बेस 10 है और 0.1 का वैल्यू लिखना है, तो इसका वैल्यू -1 हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि -1 का लॉगरिथम, ये लॉगरिथम -1 का हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, कांट बी डिफाइन, इसको नहीं डिफाइन कर सकते, -1 हो गया तो। लेकिन इसका अगर कोई भी नंबर है उसको लॉगरिथमिक स्केल पे, तो उसका वैल्यू -1, -2, -3 ऐसा भी हो सकता है, बट ये जो लॉगरिथम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे 0.1 का डिफाइन कर रहे हैं। ओके, 1 की बात करेंगे तो log 1 ही क्या हो जाता है, अगर मान लो बेस 10 1 है तो यही तो 0 हो जाता है, log 1 का वैल्यू ही 0 हो जाता है। 1 से छोटा बट पॉजिटिव होगा, 1 से छोटा बट पॉजिटिव होगा
तो उसका वैल्यू जो होगा माइनस में लिया जाएगा। ओके, सो ये याद रखेंगे। तो चलो, ये सब आपको बहुत चीज है जो कि आप लोग पता कर लिए। तो अब एक दो न्यूमेरिकल है, इसमें देख लो क्या आसान है क्या मुश्किल है। जैसे लॉग है क्यूब रूट ऑफ 2, लॉग 2 का वैल्यू है 0.10, आपको है डिफाइन करना इसका क्यूब रूट ऑफ 2, और आपको दे रखा है log 2, ये क्या होगा, और log 2 दे रखा है आपका 0.30। चलो ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log रूट 2, और ये होता है 1/3। सो रूट 2 ही है, नहीं 2 है, रूट 2 कैसे करेंगे, 1/3 कर देंगे, क्यूब रूट है। सो 1/3 ये याद रखेंगे। इसके अलावा हाँ, एक फॉर्मूला हम भूल गए थे, लॉग अगर मान लो x का पावर a है, इसका x का पावर a को लॉगरिथम डिफाइन कर ले, तो हम इसको लिख सकते हैं a log x लिख सकते हैं, a log x लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को ये पता होगा, log x to the a जो है a log x लिख सकते हैं। सो इसको क्या 1/3 log 2 लिख सकते हैं, और log 2 का वैल्यू तो गिवन है 1/3 इंटू 0.30, तो ये हो गया आपका 0.10। सो इस तरह के लॉगरिथमिक वैल्यू अगर आपको कभी जरूरत पड़ता है, तो ऐसे जैसे वैल्यू ऑफ log a to the b एंड log b to the a इज इक्वल टू log a to the b, log b आप इसको ऐसा पढ़ सकते हो, log b to base a इंटू log a to base b। याद रखेंगे, अगर log x to base y है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log y to base x, log y to base x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको पढ़ते हैं log b to base a, log a to base b। सो इसको ही तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम यूज कर सकते हैं ये वाला, देखो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखते ही पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी भी होता है और ये 1 हो जाएगा। सो आपको देखते ही पता लग रहा है log b to base a इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय, नीचे ले आएंगे तो log b to base a, तो ये दोनों क्या हो गया, एक न्यूमरेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में है, एक दूसरे को क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, शूट कर दिया, तो 1 वैल्यू मिलेगा। ठीक है जी, सो आई होप ये समझ गए होंगे। log b to base a इक्वल टू x होता है, तो याद रखेंगे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a is to x। ओके, log जब हटाएंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a is to x हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए, तो ये हमारा लगता है आज ये लॉगरिथमिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नाउ हम बात करेंगे फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन का। ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन, और उसको आप मिस नहीं करेंगे, उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ जाएगा वो। देन आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए, और जिनको डाउट होता है पूछते रहिए। ओके, वैसे ही जैसे भी पूछेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप जो पिछला डाउट बहुत सारे बच्चे ने पूछा था और उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और फिर भी कंफ्यूजन हो तो फिर भी मेंशन कर देना। ठीक है, थैंक यू।